अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत ही डिफरेंट सा दामन डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ साथ आप लोग ने यहाँ पर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेना है, साथ में आपने शिटल की लेस ले लेनी है। विस्कोस की अगर मिलती है वो ले लीजिएगा। यहाँ पर 1 इंच तक की चौड़ाई में आपको ये लेस इजीली मिल जाएगी। आपने इतनी चौड़ाई में लेनी है। उसके बाद ऑर्गेन्जा को फोल्ड करेंगे हम, और घेरे को भी मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है और ऑर्गेन्जा को भी फोल्ड करके मेजरमेंट के हिसाब से 10 इंच तक का ऑर्गेन्जा एक्स्ट्रा लेंगे हम यहाँ से, ताकि हम अपने डिज़ाइन को रेडी कर सकें। और उसके बाद अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। 5 इंच की चौड़ाई में मैंने इसको कट करके रख लिया हुआ है। आपको इजीली इतनी चौड़ाई में ही बाज़ार से अवेलेबल होता है, आप ले लीजिएगा। दरमियान पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके साथ साथ हम 1-1 इंच पर मार्जिन रखेंगे, यानी कि 3 पिन टेक्स डालने हैं ना, तो 1-1 इंच पर इस तरह से आपने पिन टेक्स डालने हैं। उसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। आयरन की मदद से जब आप ऑर्गेन्जा को बिठा लेते हैं ना, तो आपका डिज़ाइन इजीली रेडी हो जाता है। और साथ में आपने 2 इंच का फासला रखते हुए फिर 3 निशान लगाने हैं 1-1 इंच पर, ताकि आप 2 इंच के फासले के बाद 1-1 इंच के ऊपर अपने पिनटेक्स को रेडी कर सकें। 2 इंच का फासला रखें, फिर 1-1 इंच पर इस तरह से मार्जिन रखते हुए सारे पैटर्न को रेडी कर लें। और फिर उसको सीधा रखते हुए ऑर्गेन्जा को अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लें। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ वहाँ आपने अपनी लाइंस को ड्रॉ कर लेना है, ताकि आप इजीली अपने डिज़ाइन को कैरी कर सकें। और आज का डिज़ाइन जितना आसान आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, उतना ही आसान बनाने में भी है, और इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आने वाला है। क्योंकि विंटर के ड्रेसेस के ऊपर ज़्यादातर डिज़ाइन नहीं होती, नॉर्मल ही होती है। उस हिसाब से मैंने आप लोगों के साथ आज के डिज़ाइन शेयर किया है। निशान लगाने के बाद आपने इस तरह से बारीक किनारे वाले पिनटेक्स डालने हैं। जितना मशीन के साइड वाला पाँव का हिस्सा होता है ना, उतना मार्जिन रखते हुए इजीली पिनटेक्स डाल लीजिएगा। जितनी लाइन स्ट्रॉ की थी 3-3 करते हुए आपने सारे टोटल फैब्रिक के ऊपर पिनटेक्स डाल लेना है। अब हम इसको एक साइड पर रखते हुए अच्छे से आयरन कर लेंगे, ताकि हम अपने डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बना सकें। ये देखें, इतना बारीक किनारे वाले पिनटेक्स आपने ऑर्गेन्जा के ऊपर डाल लेने हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से आयरन करके कुछ ये लुक क्रिएट हो जाएगी। एक ही साइड पर पिनटेक्स को रखते हुए अच्छे से आयरन करिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए होगी एक शीटल की लेस, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ईज़िली बाज़ार से अवेलेबल होगी, इतनी चौड़ाई में ले लीजिएगा। अदरवाइज़ आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई बारीक लेस लगाना चाहते हैं तब भी लगा सकते हैं। सीधा पिनटेक्स का पैटर्न रखेंगे, उसके ऊपर सीधी लेस को रखते हुए हम एक साइड से 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। और दूसरी साइड पर आपने किस तरह से लेस को स्टिच करना है वो भी मेथड बता दूंगी। एक साइड पर इस तरह से रेडी करने के बाद अब आपने जो ऑर्गेन्जा का पैटर्न है ना, उसको रखना है उल्टा, और उसके ऊपर अपनी लेस को रखना है उल्टा। ठीक है, उल्टा पैटर्न रखिएगा और उल्टी ही लेस रखते हुए आपने यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। और पिनटेक्स का ध्यान रखिएगा, एक ही साइड को सारे जाने चाहिए। इस तरह से जब आप सिलाई लगाते हैं ना, पिनटेक्स टेढ़े भी हो सकते हैं, इसलिए आराम आराम से स्टिच करिएगा। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैब्रिक नीट कर देंगे और इसको अंदर वाली साइड की तरफ अच्छे से आयरन करके बिठाएंगे। बिठाने के बाद कुछ ये लुक क्रिएट हो जाएगी। अभी मैंने जस्ट इसको आयरन किया, अब मैं इसको स्टिच करूँगी। स्टिचिंग के लिए पहले एक किनारे पर सिलाई लगाएंगे, ताकि नीचे से ऑर्गेन्जा का फैब्रिक बैठ जाए और हमारा जो लेस का किनारा है वो भी बैठ जाए। इस तरह से आपने इसको करनी है सिलाई को कंप्लीट। उसके बाद आपने एक और सिलाई लगानी है। थ्रेड सेम सेम यूज़ करिएगा, यानी कि जहाँ मेहरून थ्रेड मुझे चाहिए था मैंने वो चढ़ाया था लेस के लिए, बाकी अदरवाइज़ ब्लैक थ्रेड के साथ मैंने अपनी स्टिचिंग की थी। अब एक किनारे पर सिलाई लगा देंगे, ताकि जो लेस है वो अपनी जगह पर ठहरी रहे और मेरा डिज़ाइन कम्प्लीट हो सके। जो भी डिज़ाइन मैं आपको सिखाती हूँ, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं नीटनेस के साथ आप लोगों के साथ डिज़ाइन शेयर करूँ, ताकि ऑर्गेन्जा के जो धागे हैं वो भी ना निकले, अंदर से भी शर्ट नीट हो। चलते हुए जब आपका घेरा नज़र आता है तो अंदर से भी नीट होना चाहिए और बाहर से भी होना चाहिए। उस हिसाब से दामन डिज़ाइन शेयर करती हूँ। अब आपने 1 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए शर्ट के नीचे इसको कर लेना है पेस्ट। 4 इंच की लेंथ में मेरा पैटर्न रेडी हुआ था, उस हिसाब से आपने शर्ट 4 इंच कम काटनी है, यानी कि शर्ट आपने 3 इंच कम काटनी है। 1 इंच सिलाई के लिए छोड़ दीजिएगा शर्ट में, और 4 इंच का पैटर्न रेडी करके अपनी शर्ट के साथ जब अटैच करेंगे ना, तो आपकी इक्वल साइज़ में शर्ट आ जाएगी। अब आपने 1/2 इंच तक के फैब्रिक को फोल्ड करते हुए जो ऑर्गेन्जा पर लेस लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाकर इस तरह से अंदर से नीटनेस से फोल्डिंग कर देनी है फैब्रिक की, ताकि आपका डिज़ाइन अंदर से भी नीटनेस से हो और जो ऑर्गेन्जा है वो ख़राब ना नज़र आए अंदर से। एक और सिलाई लगा देंगे कॉर्नर पर, ताकि ये भी फैब्रिक बैठ जाए। उसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन हो गया है कंप्लीट। सो व्यूअर्स, ये देखें जी, यहाँ पर मेरा डिज़ाइन हो गया है कंप्लीट। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद खूबसूरत डिज़ाइन देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।